सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग किस दिन होगी, इसकी जानकारी जल्द ही शिक्षा विभाग देगा। इसे लेकर विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग तिथि तय कर विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मालूम हो कि विभाग ने 1 अगस्त से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग की तिथि तय की है। विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक उनके लिए निर्धारित तिथि को संबंधित जिले में जाकर काउंसलिंग के लिए उपलब्ध होंगे। काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों के प्रमाण पत्र आदि कागजातों का सत्यापन होगा। इसके बाद शिक्षकों के पदस्थापन के आगे की प्रक्रिया तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग खारिज कर दी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, यह साबित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कोई प्रणालीगत गड़बड़ी हुई या पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। कोर्ट ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है और इसका फायदा 155 छात्रों को मिला। कोर्ट ने कहा, हमने 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर हुई परीक्षा के परिणाम पर आईआईटी की डेटा एनालिसिस देखा और इसकी जांच की। इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे निष्कर्ष निकले कि पूरी परीक्षा गड़बड़ है। कोर्ट ने कहा, अगर काउंसलिंग के बाद भी पेपर लीक के लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीजेआई ने कहा, री नीट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह 24 लाख छात्रों और मेडिकल पढ़ाई पर असर डालेगा। विधान परिषद में मंगलवार को एक प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्कूलों के प्रारंभ और बंद होने की समय सीमा पर विभाग 2 दिनों में निर्णय लेगा। सुबह 9 बजे से स्कूल संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है। इसकी समीक्षा कर विभाग इस मामले का निष्पादन करेगा। जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव रखा कि बिहार विधानमंडल में मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की घोषणा की गई थी। विभाग इस पर अमल करने की बजाय शिक्षकों के वेतन की कटौती करता रहा। इसका समर्थन नीरज कुमार सिंह सहित अन्य सदस्यों ने किया। भाजपा के नवल किशोर यादव के प्रस्ताव विशिष्ट शिक्षकों को स्वैच्छिक एवं ऐच्छिक हस्तांतरण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों की उनकी सुविधा के अनुसार नजदीक में पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो, इसे ध्यान में रखकर स्थानांतरण किया जाएगा। पच्चीस जुलाई से TRE 3 की OMR सीट की स्कैनिंग शुरू होगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 से 4 दिन OMR सीट की स्कैनिंग में लगेंगे। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने की संभावना है। उन पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर उसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर बीपीएससी OMR सीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से बीपीएससी को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। पटना समेत बिहार में कड़ाई के कारण पिछले 3 सालों की तुलना में इस वर्ष यानी 2024-25 सत्र में सरकारी विद्यालय में बच्चों के नामांकन में काफ़ी कमी आई है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से दूर ना रहे। सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। पटना जिला की बात करें तो सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक कुल 7,56,011 बच्चों का नामांकन हुआ था। वहीं सत्र 2023-24 में यह घटकर 6,24,481 पर आ गया और इस वर्ष यानी कि 2024-25 में 5,67,000 बच्चों का अभी तक कुल नामांकन हो पाया है। यह सिर्फ घटना पटना की नहीं है बल्कि पूरे राज्य भर में कमी बेसी यही स्थिति बनी हुई है। इसके कारण राज्य के सकल नामांकन अनुपात पर प्रभाव पड़ा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग काफी चिंतित है। पेंशन हाल के चुनाव में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। आम बजट 2024-25 में भी पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत हैं। परोक्ष तौर पर यह तो संकेत दे दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव और उसके पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी उससे सरकार पेंशन के मुद्दे पर अब बैकफुट पर नहीं है। यही वजह है कि उसने नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है। इसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी रचनात्मक दृष्टिकोण वाला सुझाव मिला है।
अब एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने माता पिता अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान पर आधारित NPS वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। सरकार का यह फैसला पेंशन को लेकर मौजूदा विमर्श का एक व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश है।